एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट अर्पिता शुक्ला। वेलकम टू योर चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इसमें हम 50 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। तो सिविल प्रोसीजर कोड के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सीपीसी केम इनटू फोर्स ऑन। सीपीसी हमारा 1 जनवरी 1909 में आया था, तो फर्स्ट का 1 ठीक है। सेकंड देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और in such other manner as may be prescribed. B, institution of suit deals with section 25 of CPC. C, in every plaint fact shall be proved by affidavit. D, institution of suit deals with section 26 of CPC. तो इसका बी टिक करेंगे। आंसर बी इज राइट। थर्ड देखेंगे, पावर ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री इज डील अंडर। जो कोर्ट की पावर है एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री की, तो ये 42 में है, तो सेक्शन 42 टिक करेंगे। फोर्थ देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डील विद सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट से सेक्शन हमारा 79 डील करता है, तो फोर्थ का 8 टिक करेंगे। फिफ्थ देखेंगे, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट इज डील विद। जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन से भी डील करता है, लोक अदालत से भी डील करता है, कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन से भी डील करता है, तो इसका ऑल ऑफ दी। 6 देखेंगे, लीगल सर्विस अथॉरिटी केम इनटू फोर्स ऑन। लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारा 1987 में आया था, तो 6 का बी ठीक है। 7 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग deals with prohibition of arrest or detention of women in the execution of decree for money in the code of civil procedure code. तो ये हमारा सेक्शन 56 है। प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वीमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री हमारा सेक्शन 56 से डील करता है। 8 देखेंगे, रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन इज डील अंडर। जो रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन है, ये हमारा सेक्शन 74 से डील करता है, तो 8 का 8 ठीक है। 9 देखेंगे, नो सेकेंड अपील शैल लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड मैंशन इन सेक्शन डैश ऑफ सीपीसी, तो इसका आंसर डी है, सेक्शन 100। 10 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट की क्या क्या पावर है? एडिशनल एविडेंस लाना और डिटरमाइन करना केस को फाइनली, और रिमांड के लिए केस के लिए लाना, और इशू फ्रेम करना और रिफर करना उसे ट्रायल के लिए, तो ये सारे आंसर ठीक है, 10th का डी। 11 देखेंगे, पावर टू अमेंड डिक्री और ऑर्डर वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड इज डील अंडर, तो ये हमारा सेक्शन 153 ए डील से डील करता है, ठीक है, तो 11th का सी। 12th देखेंगे, हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिफ। ऑप्शन ए, 1 person may be joined in 1 suit as plaintiff. B, all person may be joined in 1 suit as plaintiff. C, no one or more person may be joined in 1 suit as plaintiff. And D, none of the above. तो इसका आंसर है B, all person may be joined in 1 suit as plaintiff. 13 देखते हैं, which of the following is deal with when plaintiff is doubt from whom redress is to be sought। तो ये हमारा ऑर्डर 1 रूल 7 से डील करता है, ठीक है। 14 देखेंगे, ऑर्डर 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड इज डील विद। ऑर्डर 2 हमारा फ्रेम ऑफ सूट से डील करता है, तो 14th का ए ठीक है। 15 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डील विद ऑर्डर सेकेंड रूल 4 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। जो ऑर्डर 2 रूल 4 है हमारा सीपीसी का, ये किससे डील करता है? ए, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। बी, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंड फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सी, क्लेम बाय और अगेंस्ट एन एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हायर। डी, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, तो ये हमारा बी, ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंड फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। 16 देखेंगे, ऑर्डर 4 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद। जो ऑर्डर 4 है हमारे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से डील करता है, तो 14 का सी ठीक है। 17 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डील विद समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फॉर फाइनल डिस्पोजल। समन टू आइदर सेटल इशू और फाइनल डिस्पोजल हमारा ऑर्डर 5 रूल 5 से डील करता है, तो 17 का बी। 18 देखेंगे, द डिफेंडेंट शैल विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंडेंट, तो इसका आंसर है हमारा 30 डे। डिफेंडेंट को कितने दिन में, हमारी डिफेंडेंट को समन सर्व होने के 30 दिन के अंदर क्या करना है, अपना उसको रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना होगा। 19 देखेंगे, ऑर्डर 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद। ऑर्डर 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड हमारा जजमेंट और डिक्री से डील करता है, तो 19th का बी। 20 देखेंगे, नो अबेटमेंट ऑफ बाय पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव इज डील अंडर, तो ये हमारा ऑर्डर 22 रूल 1 से डील करता है, ठीक है।
कोई भी अबेटमेंट नहीं होगा पार्टी की डेथ के द्वारा, ठीक है, अगर राइट टू सू हमारा सर्वाइव करता है। तो ये हमारा 22 रूल 1 में है। 21 देखेंगे, इंटर प्लीडर इज डील अंडर डैश ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। जो हमारा इंटर प्लीडर है ये हमारा 35 में है, तो 21 का बी करेक्ट है। 22 देखेंगे, क्लैरिकल और अरिथमेटिकल मिस्टेक इन जजमेंट डिक्री और ऑर्डर एटसेट्रा कैन बी करेक्टेड। जो क्लैरिकल और अरिथमेटिक मिस्टेक्स हैं जजमेंट डिक्री और ऑर्डर में, ये करेक्ट होता है हमारा सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी में। 53 देखेंगे, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ए अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, B applies to whole of India except Jammu and Kashmir, C applies to whole of India except Jammu and Kashmir and Nagaland, D applies to whole of India except Jammu and Kashmir, Nagaland ट्राइबल एरिया। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन काट देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर डी करेक्ट है। ये अप्लाई पूरी इंडिया में होता है, नागालैंड और ट्राइबल एरियाज को छोड़ के, ठीक है। 24 देखें, इवन ही जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा। 24 देखेंगे, अ सूट इज बैड फॉर अ नॉन जॉइंडर ऑफ अ नेसेसरी पार्टी। सूट फॉर इज बैड फॉर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी हमारा प्रोवाइड होता है ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ सीपीसी में, तो बी ठीक है। 25 देखेंगे, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट हैज़ बिन डील विद इट। जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कोर्ट का वो हमारा सेक्शन 6 में डिफाइन किया है, ठीक है। 26 देखेंगे, सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी अप्लाइज ओनली व्हेन। सेक्शन 115 अप्लाई होता है ओनली कब? ए देयर इज एरर इन लॉ, बी देयर इज एन एरर इन फैक्ट, सी देयर इज ए जुरिस्डिक्शनल एरर, डी देयर इज इरोनियस डिसीजन। तो ये हमारा इसका सी करेक्ट है। 27 देखेंगे, इन केस द सूट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड अ कोर्ट हैविंग no jurisdiction, territorial or pecuniary, the plaintiff is liable to be A returned, B rejected, C may be returned or may be rejected, D only B and not A। तो इसका आंसर है A, रिटर्न। 28 देखेंगे, ऑन रिजेक्शन ऑफ सूट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन अंडर ऑर्डर 7 रूल 13 ऑफ सीपीसी। A is barred under all circumstances, B is not barred at all circumstances, C can be filed with the leave of the court, D either B और C। तो इसका आंसर है B, is not barred at all, ठीक है। 29 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, वेयर अ पर्सन who is necessary party to the suit has not been joined as a party to the suit. It is a case of A non-joinder, B misjoinder, C both A and B, D either A और nor B। तो इसका आंसर है नॉन जॉइंडर, ठीक है। 30 देखेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ मिसजॉइंडर और नॉन जॉइंडर ऑफ parties under order 1 rule 9 of civil procedure code, the suit is A liable to be dismissed, B cannot be dismissed, C may be dismissed or may not be dismissed as per the discretion of court, D either A और B। तो इसका आंसर है B cannot be dismissed। 31 देखेंगे, अ सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। जो सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हमारा ऑर्डर 1 रूल 8 में आता है, ठीक है। 32 देखेंगे, a suit filed in representative capacity can be withdrawn, compromised and amended etc. by the plaintiff, A without notice to all person interested, B after notice to all person interested। तो ये क्या है, आफ्टर नोटिस टू ऑल पर्सन इंटरेस्टेड, हमें नोटिस देना पड़ेगा सबको, ठीक है। 33 देखेंगे, अनेसेसरी पार्टी इज वन इन हुज A absence no order can be made effectively, B absence an order can be made but whose presence is necessary for the complete decision of the case, C both A and B, D absence an order can be made and whose presence is not necessary for the complete decision of the case। तो इसका आंसर A है, absence no order can be made effectively। 34 देखेंगे, in a suit the list of witnesses has to be filed by the parties, A before settlement of issues, B after settlement of issue, C at any time and D all of the above। तो इसका आंसर है B after settlement of issues। When the plaintiff fails to pay the court fee or postal charges for service of summon on the defendant or fails to present copies of the plaint, the suit is liable to be A rejected under order 7 rule 11, B dismissed for non-prosecution under order 9 rule 2, C either A or B, D only B and A, B not A। तो इसका आंसर ये है, either A और B। 36 देखेंगे, कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू ऑप्ट फॉर एनी वन मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो इसका आंसर है ऑर्डर 10 रूल
1A। ठीक है, तो ऑर्डर 10 रूल 1A में बात करता है कि जो पार्टीज है हमारी ऑप्ट कर सकते हैं कोई भी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को। 37 देखेंगे, अ पर्सन कैन बी मेड अ पार्टी इन द सूट आइदर एज अ प्लेंटिफ और अ डिफेंडेड। तो इसका है ऑर्डर 1 रूल 10। 38 देखेंगे, अ सूट इज बैड फॉर नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी एज प्रोवाइडेड। जो सूट है बैड है नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी के लिए, तो ये हमारा ऑर्डर 1 रूल 9 ऑफ CPC में है। तो 38 का बी करेक्ट है। 39 देखेंगे, ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 13 ऑफ CPC। ऑप्शन ए कैन बी टेकन एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, बी कैन बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, सी कैन बी टेकन इन अपील और रिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम, डी इधर ए बी और सी। तो इसका आंसर बी है, कैन बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। 40 देखेंगे, मल्टीफेरियसनेस इन अ सूट रिजल्ट्स ड्यू टू ए मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, बी मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, सी मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, डी इधर मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज और मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। तो इसका आंसर सी है, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। 41 देखेंगे, several persons can be joined as plaintiff in case A where right arise out of the same act in favor of such person, B where any common question of law is involved, C both A and B, D either A or B। तो इसका आंसर है both A and B। 42 देखेंगे, several persons can be joined as defendant in case A where right arising out of the same act against such person, B where any common question of law is involved, C both A and B, D either A or B। तो इसका आंसर है both A and B। 43 देखेंगे, अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ए पार्ट ओनली ऑफ द प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, बी होल ऑफ द प्लेंट इज टू बी रिजेक्टेड, सी पार्ट ओनली ऑफ द प्लेंट और द होल प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड, डी इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू रिजेक्ट द प्लेंट इन कोर्ट पार्ट। तो इसका आंसर है बी होल ऑफ द प्लेंट इज टू बी रिजेक्टेड। 44 देखेंगे, द रूल ऑफ retiable distribution of the proceeds of execution sale amongst decree holder is contained in, तो ये सेक्शन 73 ऑफ CPC में। 45 देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सोमा सुंदरम मिल्स प्राइवेट लिमिटेड heard that under section 73 of CPC the debts due to the state of A standing on equal footing with all other debts, B are to be paid only after payment of all other debts, C are entitled to priority over all other debts, एंड डी ए और बी। तो इसका आंसर सी आर एंटाइटल्ड टू प्रियोरिटी ओवर ऑल अदर डेट्स। 46 देखेंगे, अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। प्लेंट रिजेक्ट होती है ऑर्डर 7 रूल 11 में। 47 देखेंगे, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फाइलिंग द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 days द डिफेंडेंट कैन बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर एक बार बंदा रिटर्न स्टेटमेंट 30 days में फाइल नहीं कर पाता तो डिफेंडेंट को टोटल 30 दिन और दिया जाएंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, विद इन 90 days 90 दिन के अंदर उसे सर्विस ऑफ समन के उसको रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करना पड़ेगा। तो 47 का ए है। 48 देखेंगे, समन टू द डिफेंडेंट ऑर्डर 5 रूल 91 of CPC can be delivered for the purpose of serving the same on the defendant to a courier service as A approved by defendant, B approved by court, C approved by plaintiff, D either A बी और सी। तो इसका है अप्रूव बाय द कोर्ट। 48 का बी। 49 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पोस्टेज इन द CPC। पोस्टेज डील करता है हमारा सेक्शन 143 से। 50 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर और मिसजॉइंडर इन द सिविल प्रोसीजर कोड। तो मिस ऑब्जेक्शन एज टू मिसजॉइंडर और नॉन जेंडर हमारे किसमें है, ऑर्डर 1 रूल 13 में। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।